जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और बहुत से लोगों की जो भ्रांति है वो भ्रांति भी दूर होगी। कुछ लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि आप एक दिन में साधक बनना चाहते हैं और एक ही दिन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो आपकी जल्दबाजी होती है, या हम कहें जो शॉर्टकट होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपने शॉर्टकट लिया है उससे आपको लाभ ही हो। कई बार जो शॉर्टकट होता है वो आपको नुकसान भी देता है, यानी आप रास्ता भटक जाते हो शॉर्टकट के कारण। तो इस परिस्थिति में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग विद्वान स्वयं को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में ज्ञान पाना बहुत आसान होता है, ज्ञान आज के समय में बिखरा पड़ा है, बस कोई लेने वाला चाहिए। तो उसी सोच के साथ में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। और प्रैक्टिकल के बाद जो परिणाम आता है वो बहुत भयावह होता है और ये भयावह परिणाम आपके जीवन को ख़राब कर देता है, आपको एक ऐसी सज़ा देता है जिसका आपको कोई निदान नहीं मिलता। ऐसी परेशानी आपके साथ होती है और वो परेशानी होती है बीज मंत्रों का जाप करने से। बीज मंत्रों का जाप आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे कहते सुना होगा कि अगर आप इस देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए। जैसे कि आप गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो उनका बीज मंत्र है वो गम है, तो हमें उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एम, उनके बीज मंत्र एम का जाप कीजिए। या आप महाकाली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बीज मंत्र क्रीम का जाप कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अच्छा लगता है, बहुत छोटा शब्द है क्योंकि बीज मंत्र छोटा ही होता है, तो आप उसकी 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है, भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होता है कि आपका कार्य बनने की बजाय आपका कार्य बिगड़ने लगता है। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप जिस भी देवी देवता का बीज मंत्र जाप करते हैं तो वो देवता जागृत हो जाता है। और जब देवता जागृत होते हैं तो उस समय पर, क्योंकि आपने बहुत स्पीड से काम किया है, आपने बहुत तेज़ी से काम किया है, तो उसी स्पीड से जब उस देवता की ऊर्जा आपके पास आती है तो उस समय पर आपको क्या होता है, क्योंकि शक्ति को आपने उत्पन्न किया है, आपने बीज मंत्र का जाप किया है, तो जो बीज मंत्र जिस प्रकार से हमारे शरीर में चक्र होते हैं, तो जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर के चक्र होते हैं वो जागृत होने लगते हैं। तो जब वो जागृत होते हैं उसके बाद जिस देवता का आपने मंत्र जाप किया है वो जागृत होते हैं, तो वो जो देवता की शक्ति होती है आपके पास आने लगती है। लेकिन आप तो उतने शक्तिशाली नहीं हो कि जो देवता की शक्ति को सहन कर सको। जैसे कि आप माँ काली के क्रीम मंत्र का जाप करते हैं, यानी उनके बीज मंत्र क्रीम का जाप करते हैं, तो माँ भगवती का जब जाप किया जाता है उनको आकर्षित करने के लिए, तो माँ भगवती जागृत होती हैं। और जब जागृत होती हैं तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री कहीं पर आने वाले होते हैं तो उनसे पहले उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आते हैं, क्योंकि वो वहाँ का दौरा करते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति यानी इतने बड़े व्यक्ति जब यहाँ पे आने वाले हैं कि वो पहले जाकर देखते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उसी प्रकार से जब माँ भगवती आने वाली हैं तो उनसे पहले जो उनकी गणिकाएँ होती हैं, जो उनकी योगनिया शक्ति होती हैं, जो माँ की सेविकाएँ होती हैं, जो डाकनी शाकनी होती हैं, वो आपके आसपास चक्कर लगाने लगती हैं। जब वो चक्कर लगाती हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। आपको बॉडी में कंपन होता है,
आपका शरीर कांपने लगता है, आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे कान में धम धम की आवाज़ आ रही है, आपको ऐसा लगता है हमारे कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, आपको अचानक से आप डरने लगते हो, आपका दिल घबराने लगता है, आपको सरसराहट महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई घूम रहा है। ये वास्तविकता है, क्योंकि माँ की जो योगिनी शक्तियाँ हैं वो आपके आसपास आने लगती है। माँ भगवती कभी अकेले नहीं चलती, तो जो माँ की साथ में डाकनी शाकनी चलती हैं, पिशाचनियाँ चलती हैं, वो शक्तियाँ आसपास आपके घूमने लगती हैं। तो उस समय पर आप घबरा जाते हो, क्योंकि अभी तो केवल माँ के सिक्योरिटी गार्ड ही आपके आसपास आए हैं, तो आप अभी से घबराने लगते हो। जब स्वयं माँ भगवती महाकाली आपके पास उपस्थित होंगी तो तब आपकी क्या परिस्थिति होगी, जब स्वयं इतनी बड़ी ऊर्जा आपके साथ खड़ी होगी। उसका कारण क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया, आपने जो मंत्र लिया वो गुरुमुख नहीं लिया, आपने अपना कोई सुरक्षा चक्र नहीं बनाया, आपने अनजाने में बिना किसी ज्ञान के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या होता है, जब आप करते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि बीज मंत्रों का बिना गुरु के अगर आप जाप करते हैं, सही नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में भी परेशानी होने लगती है। यानी ये नहीं कि आपने एक माला की या 21 बार जाप किया तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। जब आप अधिक जाप करते हो, जैसे कि आपने 1 लाख जाप किया, 2 लाख किया, 4 लाख किया, 10 लाख किया, तो उस समय पर आपको परेशानी बननी शुरू हो जाती है। आपको शारीरिक परेशानी होती है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहने लगता है, क्योंकि ऊर्जाएं, आपके चक्र बिगड़ने लगते हैं। ऊर्जा जो आपके शरीर में उत्पन्न होती है वो गलत काम करने लगती है। आपको बॉडी में पेन होने लगता है, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है, आपका दिल घबराता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चीज़ है जो हमारे शरीर में उठ के आ रही है। क्योंकि हम भी ये देखते रहते हैं, हम लोगों को पूछा देते हैं, पूछा के समय ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं जिसमें बच्चों ने बीज मंत्रों का जाप किया, और बीज मंत्रों का जाप करने से जब वो जो योगिनी शक्ति उनके आसपास घूमने लगी तो वो घबराने लगे। उनको अब ऐसा लगता है, उन्होंने अपना डॉक्टरी इलाज चलाया, डॉक्टरी रिपोर्ट कराई, तो वहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं आता है। लेकिन उनको जो परेशानी है, आवाज़ आती है, दिल घबराता है, वो चीज़ ज्यों की त्यों बनी हुई है। माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, बिना गुरु के करते हैं, यूट्यूब से देख कर लेते हैं, बुक्स में से देख कर लेते हैं, तो उसके बाद में परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बीज मंत्रों का जाप कभी भी बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु आदेश के आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं, आप सच में ईश्वर की कृपा प्राप्ति चाहते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए, तो आप एक बच्चे बनकर के माँ को बनाएं, आप एक साधक ना बने। अगर आप साधक बनना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता है। अगर आप सच में साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तविक रूप से एक विशेष क्रिया के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं, तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, और उसके बाद भी आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप शॉर्टकट ना लें, आप लॉन्ग रूट ही लें। क्योंकि लॉन्ग भले ही होगा, यानी लंबा रास्ता जरूर होगा, लेकिन वो सुखदायी होगा। और अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो शॉर्टकट में आप परेशान हो जाएंगे, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ को स्तोत्र के माध्यम से, अपनी पूजा सेवा के माध्यम से, माँ को भजन के माध्यम से, माँ को आरती के माध्यम से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और वास्तविक रूप से उन लोगों के ऊपर भी माँ की कृपा बरसती है जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं, जो सामान्य रूप से माँ को मनाते हैं। ये लोगों का भ्रम है कि अगर आप विशेष प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो ही माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लोग भ्रम बना के रखते हैं। लेकिन आप सेवा के माध्यम से भी, अपने भाव के माध्यम से भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, देव कृपा प्राप्त कर सकते हैं, नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सामान्य पूजा कीजिए, ज़्यादा आप चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा स्वयं आप गुरु बनना चाहेंगे तो आप परेशान होंगे, और परेशानी आपकी ऐसी होगी जिसका निवारण आपको जीवन भर नहीं मिलेगा, आप भटकते रह जाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।